तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले एनएक्सटी के व्यूअरशिप से। तो एनएक्सटी के नंबर्स भाई इस वीक काफ़ी इंसेन निकल के सामने आए। रीजन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बेकी लिंच एनएक्सटी के अंदर गई थी अपना मैच रेसल करने टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट, एंड यहाँ पे इनकी टाइटल ऑन द लाइन थी, जहाँ पे कि बेकी लिंच मैच को जीत भी गई और वो बन चुकी है एनएक्सटी की विमेंस चैंपियन, साथ ही साथ में WWE की ग्रैंड स्लैम चैंपियन। अब बात करें अगर हम लोग एग्जैक्ट व्यूअरशिप की, तो व्यूअरशिप लास्ट वीक की थी 600 कुछ के, यानी 6,30,000-32,000 कुछ ऐसे नंबर्स थे। इस वीक की व्यूअरशिप बढ़ी है, एनएक्सटी के हिसाब से बहुत अच्छी व्यूअरशिप है, एंड व्यूअरशिप बढ़ के हो चुकी है गाइस 850 के, यानी कि 8,50,000 इस वीक के नंबर्स रहे हैं। तो एनएक्सटी के लिए बहुत बड़े नंबर्स हैं। अगर ऐसे ही WWE आइडियाज़ लगाते रहे, जुगाड़ एंड तिगरम बिठाते रहे ना, तो 1 मिलियन पहुंचने में इनको टाइम लगेगा नहीं। इस वीक की हमने रॉ की व्यूअरशिप देखी, वो भी यूएस नेटवर्क में ही आता है, ये भी यूएस नेटवर्क में ही आता है। तो रॉ वाली व्यूअरशिप 1.3 मिलियन थी, तो कोई खासा बहुत डिफरेंस नहीं है। मंडे नाइट रॉ आप देख लो कि बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़े सुपरस्टार्स है वहाँ पे। एंड अगर एनएक्सटी को देखो तो 850 के सिर्फ एक बेकी लिंच के जाने से, तो कहीं ना कहीं लोग रॉ से यूजुअली थोड़ा बोर भी हो चुके हैं। एनएक्सटी में कुछ नई चीज़ें भी देखना चाहते हैं, तो मे बी एनएक्सटी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट करा के दे सकती है। फिलहाल बेकी लिंच ने भाई प्रॉफिट तो देखो करा दिया है एनएक्सटी का, इसके ऊपर रिएक्ट भी करती है बेकी लिंच रेटिंग्स के ऊपर। एंड ये देख सकते हो कि आप लोग ट्वीट बेकी लिंच की तरफ से जो कि आया निकल के सामने, यहाँ पे बेकी लिंच कहती हैं रेटिंग्स रेबेका, यानी कि अपना ओरिजिनल नेम डालती हैं, रेबेका क्वीन का ओरिजिनल नेम है। तो बेकी लिंच कहती हैं कि मैं ही तो जो रेटिंग्स ड्रॉ करती हूँ, एंड ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल फैक्ट है, उनकी वजह से ये इतनी व्यूअरशिप आई एनएक्सटी की। अब देखते हैं क्या एनएक्सटी इस चीज़ को मेंटेन कर पाती है। इतना तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई वो काफ़ी सारे लोग देखना चाह रहे होंगे कि क्या बेकी जीतती है या फिर नहीं, वो एक सस्पेंस फैक्टर था, तो इसलिए व्यूअरशिप थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में ठीक ठाक सी रहेगी, मुझे कुछ ये लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रेटेड आर सुपरस्टार एज को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, शायद यही हमारी मेन अपडेट भी हुई इस वीडियो की, आप समझ लो। एज को लेके अपडेट ये है ना कि WWE ने उनको इंटरनल रोस्टर से निकाल दिया है, यानी कि इंटरनली जो सुपरस्टार्स लिस्ट किए जाते हैं कि ये टॉप हील हो गया, ये टॉप बेबी फेस हो गया, इसको ऐसा कंसीडर करना है, उसको वैसा कंसीडर करना है, इसके लिए बुकिंग ऐसी होगी, उसके लिए वैसी होगी। तो एक्चुअली में WWE जो है ना, इनको उन सारी चीज़ों से ही निकाल दिया है। एंड ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी सोर्स से नहीं आई, ये आई है PW इनसाइडर की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, ऑलरेडी आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर, एज को WWE ने इंटरनल रोस्टर से हटा दिया गया है। एंड अब बताया जा रहा है कि जो एज हैं वो AEW बाउंड है। AEW बाउंड यानी कि AEW में ही जाएंगे। चीज़ पहले भी निकल के सामने आई थी, लेकिन उतना वो हमने ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि कोई खास ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब PW इनसाइडर इस चीज़ को कह रही है। PW इनसाइडर का कहना है, एज हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम WWE's इंटरनल रोस्टर, देयर इज अ बिलीफ इन सर्टेन सर्कल्स दैट ही मे बी AEW बाउंड। एज इज स्टिल लिस्टेड ऑन WWE's साइट रोस्टर, बट इंटरनली इज नो लॉन्गर लिस्टेड एज एन एक्टिव परफॉर्मर फॉर द कंपनी। तो WWE के अंदर एक्टिव परफॉर्मर के तौर पे जो है लिस्ट नहीं करा गया एज को, एंड माना जा रहा है कि वो जो है एक्चुअली AEW में जा सकते हैं, AEW बाउंड है। हालांकि अभी भी आपको वेबसाइट में वो देखने को मिल जाएंगे एक्टिव रोस्टर में, लेकिन इंटरनली जहाँ पे एक्चुअली में बुकिंग प्लान्स चलते हैं, वहाँ से एज को हटा दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग एज को WWE ने निकाल दिया है, एंड अब कुछ भी हो सकता है एज के साथ। लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये थी रात की अपडेट, एंड सुबह में रिंग साइड न्यूज़ की अपडेट आई है। अब आप किस पे ज़्यादा बिलीव करते हो ना, वो आपके ऊपर है। PW इनसाइडर का ये कहना था, अब रिंग साइड न्यूज़ का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। रिंग साइड न्यूज़ कहती है कि PW इनसाइडर की रिपोर्ट सही है, एज को इंटरनल रोस्टर से हटा दिया गया है, एंड वेबसाइट पर वो भी हैं, लेकिन हाँ AEW बाउंड के चांसेस हैं। लेकिन अब कहते हैं रिंग साइड न्यूज़ वाले कि एज को इंटरनल रोस्टर से हटा के एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया गया है, जहाँ पे कि वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तो होते हैं, WWE के साथ होते हैं, लेकिन WWE के लिए कम्पीट नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे लोग जो इंजर्ड हैं, यानी कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, बिगी, तो ये सारे लोग उस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट का नाम लिया जाता है मिसलेनियस लिस्ट। तो एज भी उस लिस्ट के अंदर है। ये भी सुन के काफ़ी लेजिट साउंड कर रहा है, ट्रस्टवर्दी है, लेकिन आप किस पर ज़्यादा बिलीव करते हो ना, वो आपके ऊपर है। देखो ये दोनों रिपोर्ट एक साथ भी सही हो सकती है, लेकिन बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये दो रिपोर्ट्स थी इंपॉर्टेंट, तो वो दोनों मैंने आपको बता दिए। अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर एज को निकाल दिया गया इंटरनल रोस्टर से, एंड अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज़ वहाँ से निकाल के इनको मिसलेनियस लिस्ट में डाल दिया गया है, जहाँ पे कि वो लोग होते हैं जो कि WWE के साथ होते हैं बट कम्पीट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। AEW ऑल इन हो चुका है एक्सपोज। जी हाँ, वही AEW का शो जो कि ग्रेटेस्ट रेसलिंग शो था, ऐसा कहना था टोनी खान का, जिसने लंदन के अंदर भयंकर टिकट्स बेचे, जिसका कहना था कि 81,000 टिकट्स बिके
ये है ऑफिशियल रिकॉर्ड। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसने समर स्लैम को भी बीट कर दिया, जो शायद समर स्लैम बहुत पहले हुआ था लंदन के अंदर, यहाँ पे बताया गया था। तो अकॉर्डिंग टू AEW इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं लंदन UK के अंदर, एंड अब वो बन चुके हैं ग्रेटेस्ट रेसलिंग प्रमोशन AEW लंदन में, ऐसा इनका कहना था। लेकिन अभी AEW हो चुकी है एक्सपोज। एक्चुअली डेटा निकल के जो सामने आया ना भाई, वो AEW की बहुत बेइज्जती करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो डेटा कम है, लेकिन आप जो झूठ बोल रहे हो इस तरीके से, वो एक्सपोज हो चुका है। एंड इस डेटा के अंदर AEW की जो अटेंडेंस रही है ना, वो एक्चुअली अटेंडेंस है 72,265, यानी कि इन्होंने क्लेम करा कि AEW ऑल इन के लिए हमने 81,000 टिकट्स बेच दिए हैं। मतलब वैसे तो इन्होंने क्लेम एक टाइम पे 90,000 के करीब करा था, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ से ये 81,000 आ गया, और ये भी एक फेक क्लेम है। ओरिजिनल अटेंडेंस थी 72,265, और ये ऑफिशियल्स की तरफ से डेटा निकल के सामने आया, वहाँ लंदन वालों की तरफ से। उनका कहना है कि इतने ही लोग रजिस्टर्ड होकर अंदर घुसे थे। तो भाई जब 72,000 लोग अंदर ही घुसे हैं, तो ये 81,000 की अटेंडेंस कहाँ से आ गई और 90,000 टिकट्स कहाँ से बिक गए। तो AEW ऑल इन कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है कि ये ग्रेटेस्ट रेसलिंग शो नहीं था। साथ ही साथ पता चलता है कि किस तरीके से AEW अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तो काफ़ी सारे लोग अभी सेम भी कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन AEW वाले इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बाकी आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि अभी जुड़ी हुई है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस जो है मिस करने वाले हैं क्या रॉयल रंबल? तो कल मैंने आपको बताया कि रॉयल रंबल जो है अनाउंस हो चुका है, एंड ये होने वाला ट्रॉपिकाना फील्ड टैंपा बे से, जहाँ पे कि थंडरडोम एरा हुआ था, वहीं पे होने वाला जहाँ पे थंडरडोम सेटअप था। बट इस बार जो है वो बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि थंडरडोम एक लिमिटेड एरिया में बनाया गया था, बाकी है तो ट्रॉपिकाना फील्ड एक प्रॉपर स्टेडियम ही। अब यहाँ पे बात करें तो ये इवेंट होगा 27 जनवरी को, 27 जनवरी 2024। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस शायद इस इवेंट को मिस कर सकते हैं, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है, क्योंकि जो पोस्टर निकल के सामने आया, ये फर्स्ट प्रमोशनल पोस्टर, यहाँ पे रोमन रेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि पोस्टर, एक तो ये पोस्टर देखने के लिए भाई फ़ोन को 360 डिग्री घुमाना पड़ रहा है, तब पता चल रहा है कि ये सारे सुपरस्टार्स हैं। देख लो कितने सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, बियांका ब्लेयर, कोडी रोड्स, बेकी लिंच, आस्का, बॉबी लैस्ली, यहाँ पे फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आपको देखने को मिल जाएंगे। एलन नहीं, ड्रू मैकिंटायर नहीं है, सॉरी वो एलन नाइट है भाई उल्टा देख रहा हूँ तो सेम ही दिख रहे हैं, एलन नाइट है। उसके बाद ईओ स्काई देखने को मिल जाएंगी, रे मिस्टीरियो है, यहाँ पे आपको सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल जाएंगे, रिया रिप्ली, डोमिनिक, पूरी जजमेंट डे है, फिन बैलर, डायमंड प्रेस्ट और शार्लेट फ्लेयर। फ़ोन को 360 डिग्री घुमाना पड़ा, तब पता चला कि कौन कौन है, नहीं तो उल्टे फुल्टे फेसेस दिख रहे हैं। तो ये है भाई प्रमोशनल पोस्टर फर्स्ट रॉयल रंबल का, लेकिन इसमें रोमन रेंस नहीं है, ना ही इसमें जेउसो है, ना ही इसमें जिम्यूसो है, ना ही इसमें सोलो सिकोवा है, कोई भी नहीं है ब्लड लाइन मेंबर। तो क्या इसका मतलब है पूरी ब्लड लाइन ही मिस करेगी रॉयल रंबल को? वैसे ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई एक बहुत मैसिव इवेंट है, वहाँ पे रोमन डिफेंड करेंगे ही करेंगे अपनी टाइटल, लेकिन अभी रोमन रेंस फीचर नहीं किए गए, यानी कि अभी के हिसाब से रोमन रेंस को WWE एडवर्टाइज नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, ये भी रॉयल रंबल 2024 को ही लेके। एंड ये रिंग साइड न्यूज़ की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि WWE ने रॉयल रंबल 2024 के विनर को लॉक कर लिया है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एले नाइट जीत सकता है, लेकिन वो एले नाइट नहीं है। तो बेसिकली रिंग साइड न्यूज़ की कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी, इनका कहना था कि रॉयल रंबल एले नाइट नहीं जीतेगा। तो ये इसी को रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हमने वापस से पता लगाया, एंड वापस से सेम रिस्पॉन्स ही मिला है कि रॉयल रंबल 2024 का विनर ऑलरेडी लॉक्ड है, एंड ये लॉक्ड विनर एले नाइट नहीं है। तो एले नाइट अगले साल का रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे। कुछ टॉप कंटेंडर्स में से थे भाई, यार मैं तो चाहता हूँ कि CM पंक जीत जाए, मैं चाहता हूँ CM पंक का WWE के अंदर रिटर्न हो वहीं पे और जीत जाए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही चाहेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर बहुत टाइम से ये सरप्राइज वाला फैक्टर नहीं देखने को मिला है। 2022 कोडी रोड जीते, तो नहीं 2022 ब्रॉक लेसनर जीते थे, आई एम सॉरी माय बैड, 2023 कोडी रोड जीते, तो ब्रॉक लेसनर भी जीते, तो पहले से स्पेकुलेटेड था कि हाँ लेसनर आएंगे मैच के एंड में और जीत जाएंगे। 2021 में हमने देखा कि एज जीत गए थे, तो वो सरप्राइज फैक्टर की हाँ भाई अगर रिटर्न हुआ बहुत सालों बाद और आके तुरंत जीत गया, वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो मे भी CM पंक जीतेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी के हिसाब से कोई भी जीते, बट वो एले नाइट नहीं है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करें, ताकि आपको आने वाली सारी WWE की अपडेट्स ना टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।